हम ट्रांजिटिविटी चेक करते क्वेश्चन नंबर 9 की। यहां पर हम देखते हैं लेट्स से a comma b is element of R, also b comma c element of R। अगर आपको याद ना हो तो मैं रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियो में हम वी वर चेकिंग रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री हमने चेक कर लिया था, सिमेट्री भी चेक कर लिया था। तो अब हम चेक कर रहे हैं उसकी ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है a माइनस बी, मोड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ऑल्सो दैट इंप्लाइज टू, क्योंकि b कॉमा c भी एलिमेंट ऑफ R है, तो b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखो हम इसको ऐसा लेते हैं, मोड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज एनी नेचुरल नंबर। ओके, इसका मतलब क्या इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा, राइट। अब b और c को वैसे ही लेते हैं हम, b और c, एंड b और c का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 4 म्यू। तो उसका मतलब हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू, प्लस माइनस 4 म्यू। अब आप देखोगे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं, दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप देखोगे b माइनस सी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो आप देखोगे ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू, यहां से b और b कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू। और म्यू क्या है, म्यू भी कोई नेचुरल नंबर है, म्यू बिलोंग्स टू अ नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दैट इंप्लाइज टू a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू R, है ना। दैट इंप्लाइज टू, आप बोल सकते हो मोड ऑफ a माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड दैट इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। अब देखो ये रिलेशन हम पहले ही इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर चुके हैं, सिमेट्रिक प्रूफ कर चुके हैं, और अब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। Therefore, relation R is an equivalence relation, और यही तो हमको प्रूव करना था कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में आप देखोगे नेक्स्ट जो है हमको प्रूव करना है सेकेंड R इज इक्वल टू a कॉमा बी, वेयर a इज इक्वल टू b। और देखो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, 0 से 12 के बीच के हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास R यानी कि रिलेशन जो है वो क्या है, रिलेशन है a कॉमा बी, वेयर a इज इक्वल टू b, राइट। ये कंडीशन है, a और b 0 से 12 के बीच के नंबर है, क्लियर है। सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो आप देखोगे रिफ्लेक्सिविटी कैसे है, कोई भी नंबर भाई a, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल होगा तो a इज इक्वल टू a, एंड दैट इंप्लाइज टू a कॉमा a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रिलेशन R। उसके बाद आप देखोगे देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R कैसा है, रिफ्लेक्सिव। फिर इसकी देखो सिमेट्री चेक करते हैं हम। तो जब आप इसकी सिमेट्री चेक करोगे, लेट कोई भी दो नंबर लेते हैं, सपोज a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रिलेशन। इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज टू a इज इक्वल टू b। ऑल्सो लेट b कॉमा c बिलोंग्स टू R, b कॉमा b और c भी दोनों ऐसे नंबर हैं जो आपस में इक्वल हैं। अब देखो a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, एंड दैट इंप्लाइज टू a इज इक्वल टू c,
therefore we can say that a comma c belongs to R. इसका मतलब R कैसा है? R सिमेट्रिक है. रिलेशन कैसा है? therefore R is symmetric. अब इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं. ओके दैट वाज ट्रांजिटिविटी. ये जो हमने चेक किया, ये ट्रांजिटिविटी चेक कर लिया हमने, है राइट. तो ये हमने ट्रांजिटिविटी चेक की इसकी. तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट R इज ट्रांजिटिव. नाउ लेट्स चेक इट्स सिमेट्री. तो जब हम सिमेट्री चेक करेंगे, सो लेट कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं हम, a कॉमा b विच बिलोंग्स टू R. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a इज इक्वल टू बी. अब हम a इज इक्वल टू बी लिखें या b इज इक्वल टू a लिखें, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नो. देयरफॉर R एंड दैट इंप्लाइज टू b कॉमा a also belongs to R. Therefore R is symmetric. तो हमने देखो ये रिलेशन क्या प्रूव किया? दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक एज वेल एज दिस इज ट्रांजिटिव. Therefore R is an equivalence relation. ओके तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको. इक्विवेलेंस रिलेशन वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अच्छा, इसमें हमको एक और काम करना था कि हमको सेट बनाना था. क्वेश्चन नंबर 1 में रिलेशन का पूरा सेट बनाना था. तो देखो मैंने यहां पर सेट पहले ही बना दिया है, ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो. हमको पता है कि कंडीशन क्या है कि a माइनस बी शुड बी मोड ऑफ a माइनस बी शुड बी मल्टीपल ऑफ 4. तो देखो 0 0 1 1 रिफ्लेक्सिव है, इसलिए सारे नंबर 0 0 इट रिलेटेड टू इटसेल्फ. 1 1 2 2 3 3 4 4 5. सिमिलरली आप देखोगे जो भी दो नंबर्स का डिफरेंस 4 है या फिर 8 है, उनका ऑर्डर्ड पेयर विल बी द पार्ट ऑफ रिलेशन R. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर सकते हो, इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. शो दैट द रिलेशन R इन द सेट ऑफ A पॉइंट in a plane given by R, P comma Q, distance of the point P from origin is same as the distance of point Q from the origin. ये रिलेशन है कि दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए. is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to point P which is not equal to 0 is the circle passing through P with origin as center. Okay, now देखो सबसे पहले हमारे पास रिलेशन की कंडीशन क्या है? PQ where the distance of P and Q is same from the origin. तो देखो सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे. सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी. अब देखो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा? लेट्स से P is a point. Let P is a point on the plane. तो P की डिस्टेंस खुद से, यानी कि जैसे P की डिस्टेंस तो खुद से इक्वल होगी ना, तो इसका मतलब सीधी सी बात है P कॉमा P will belong to R, that implies to, है ना. एंड देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. तो ये कैसा है रिलेशन? रिफ्लेक्सिव है. फिर हम देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है. तो लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R. अब रिलेशन का मतलब दैट इंप्लाइज टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ P एंड Q, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन is same
एस क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। अब इसी को क्या हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं कि जितना डिस्टेंस Q का ओरिजिन से उतना ही P से है, ओके। सो डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज P फ्रॉम ओरिजिन, लिख सकते हैं ना हम, बिल्कुल वॉइस वर्सा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इंप्लाइज टू Q कॉमा P ऑल्सो बिलोंग्स टू R, Q कॉमा P ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो आप देखोगे देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, द रिलेशन इज सिमेट्रिक। अगर हम इसके ट्रांजिटिविटी की बात करें, तो लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर, है ना। पी और क्यू दो पॉइंट है जिनका ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है। ऑल्सो दो और पॉइंट है ले रहे हैं हम, क्यू एंड आर, क्यू एस ले लेते हैं, ओके। ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बाकी अल्फाबेट में प्रॉब्लम ना हो। एंड दैट इंप्लाइज टू डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम ओरिजिन is same. That also implies to distance of Q and S from origin is same. तो अगर P और Q का सेम है और Q का और S का भी सेम है, तो इसका मतलब तो बहुत क्लियर है that distance of P and S from origin is same, and that implies to P comma S also belongs to R। तो इसका मतलब इसकी ट्रांजिटिविटी भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसकी ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो गई, therefore R is, अब R ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव भी है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर हम इसकी बात करें एक और पॉइंट की, जिसमें इसमें बोला गया है फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P विच इज नॉट at the origin is the circle passing through P from the origin। देखो अगर हम कोई भी, what is a circle? A circle is a set of all those points which are equidistant from a certain point, right? So set of all points at equal distance from the center at equal distance from the center forms a सर्कल, है ना। तभी रेडियस सेम होते हैं सबके, राइट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ट्राइंगल एज आर वेयर T1 T2 इज सिमिलर टू T1 is similar to T2 is equivalence relation। दो ट्राइंगल्स की आपस में जो सिमिलैरिटी का रिलेशन है उसको हमको प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और हमारे पास तीन ट्राइंगल हैं जिनमें हमको बताना है कि कौन से आपस में रिलेटेड है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो देखो भाई T1 T1 will belong to R। इसका रीजन क्या है भाई, ईच ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ईच ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव।
फिर इसकी सिमिट्री चेक करते हैं। देखो सिमिट्री चेक करते हैं, तो देखो लेट कोई भी दो ट्रायंगल है हमारे पास, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रिलेशन। इसका मतलब T1 और T2 आपस में सिमिलर है। दैट इंप्लाइज टू T1 इज सिमिलर टू, दैट ऑल्सो इंप्लाइज टू, अगर T1 T2 के सिमिलर है बोलो या T2 T1 के सिमिलर है बोलो, दैट डजंट मेक एनी चेंज। दैट इंप्लाइज टू T2 इज सिमिलर टू T1 एंड that implies to T2 comma T1 ये ordered pair भी also belongs to R, therefore R is symmetric। R कैसा है? सिमेट्रिक है। उसके बाद देखो इसकी हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो जब आप ट्रांजिटिविटी चेक करोगे तो आप देखोगे, लेट कोई भी दो हम ट्रायंगल ले लेते हैं T1 कॉमा T2 एंड दैट बिलोंग्स टू R। ऑल्सो एक और पेयर ले लेते हैं T2 कॉमा T3 दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू R एंड दैट इंप्लाइज टू T1 एंड T2 आर सिमिलर। दैट ऑल्सो इंप्लाइज टू, क्योंकि दूसरा कंडीशन है तो T2 एंड T3 आर सिमिलर। अब देखो T1 और T3 सेम ट्रायंगल T2 से सिमिलर हैं, देन इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि T1 और T3 भी आपस में सिमिलर होंगे एंड दैट इंप्लाइज टू T1 एंड T3 आर सिमिलर एंड दैट ऑल्सो इंप्लाइज टू T1 comma T3 belongs to R, therefore we can say that R, this relation is transitive। so if the relation is transitive, symmetric and reflexive, तो हम क्या बोल सकते हैं? we can say that R is, and this R is an equivalence रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है इसमें कि हमारे पास तीन ट्रायंगल है, साइड देख लो 3 4 5 5 12 13 6 8 10। तो आप देखोगे T1 और T3 के अगर साइड्स का आप रेशियो देखोगे तो सेम है, 3/6 1/2, 4/8 1/2, 5/10 10 1/2। So we can say that जो हमारा क्वेश्चन है T1 एंड T2 T3 आर सिमिलर बाई कौन से क्राइटेरियन से? SSS, सिंस 3/4 इज इक्वल टू 3/6, 4/8 एंड 5/10, सबका जो रेशियो है वो सेम है, they are proportional। so if all the three sides are proportional we call that triangles similar, right?